बोलो। सबसे पहले क्या पढ़ा था? NS, दैट इज व्हाट? 120 F अपॉन P। ठीक है। NS, व्हाट इज NS? सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है ना? NS सिंक्रोनस स्पीड। इसके अलावा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? FR इज इक्वल टू व्हाट? S इंटू FS। व्हाट इज FR? रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? लाइक जो रोटर में करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? रोटर में जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। और व्हाट इज FS? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? तो FR इज इक्वल टू यस इंटू FS। और अगर बात करें उसके बाद स्लिप की, तो स्लिप क्या था बेसिकली? NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक है। और देन उसके बाद अगर बात करें, यहीं से हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। NR की वैल्यू क्या आ गई थी? NS इंटू 1 - S। ठीक है ना? और मान लीजिए अगर आपको परसेंटेज स्लिप दिया हुआ है तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। ठीक है ना? इंटू 100। दिस इज मीनिंग ऑफ परसेंटेज स्लिप। तो जब भी या फिर आपको अगर परसेंटेज स्लिप दिया हुआ है, सिंपल स्लिप वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ता है? परसेंटेज स्लिप डिवाइड बाई 100। यस नो? परसेंटेज स्लिप जैसे मान लीजिए 4% दिया हुआ है तो इसका मतलब स्लिप वैल्यू कितनी है? 0.04। जैसे नो? क्योंकि 4 डिवाइड बाई 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.04। क्लियर है बात? ठीक है। तो अगर बात करें स्लिप की तो क्या हो जाएगा? स्लिप वैल्यू पर, क्योंकि ये जो यस है, ये बेसिकली कौन सी वैल्यू है? परसेंटेज स्लिप या स्लिप? दैट इज स्लिप, सिंपल स्लिप। जैसे नो? ठीक है ना? तो स्लिप, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा और भी हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट में देखा था। क्या था वो? E2R इज इक्वल टू यस टाइम्स ऑफ E20। ठीक है ना? यस टाइम्स ऑफ E20। और इसके अलावा अगर बात करें क्या कि X2R इज इक्वल टू वॉट? यस टाइम ऑफ X20। ठीक है। अभी फिलहाल मैं उतना ही ले रहा हूँ जितना बेसिकली मैं अभी यहाँ पे थोड़े बहुत मतलब क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। क्लियर है बात? ठीक है। ओके। तो इतने फॉर्मूले पे बेसिकली कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और भी फॉर्मूले थे लाइक cos phi 2R। ठीक है, वो सारी, बट अभी उस चीज को चलो एक काम करते हैं अभी इसके अलावा जितने फॉर्मूले पढ़े एक बार लिख ही लेते हैं। आप भी लिख लेना साथ साथ में। चलो बोलते जाओ। और क्या था बताओ जरा, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। इसके अलावा क्या था? I2R। I2R क्या था? E2R। और E2 कैन बी रिटेन एज यस इनटू R। ठीक है ना? और Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये आपका Z2 था। डन। और इसके बाद अगर हम पावर फैक्टर की बात करें लाइक कि cos phi 2R, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? R2 डिवाइड बाई Z। और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 स्क्वायर प्लस X20 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो cos phi इक्वल टू R बाई Z। और Z की वैल्यू बेसिकली ये हमने देखी हुई है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? डन। तो मेनली इतने न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब इतने फॉर्मूले हैं जिसपे हम जितना हम अभी तक देख चुके हैं। अभी और भी आगे फॉर्मूले आएंगे, बट इतने पे बात हम कर चुके हैं। तो थोड़े बहुत, हालांकि एक बार न्यूमेरिकल मैंने इन टॉपिक्स पे कराया भी था। ठीक है ना? इन टॉपिक्स पे बात भी हुई थी हमारी। तो अभी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं। एक बार इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
आपको इसमें हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज X20? X20 क्या है? लीकेज रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। X20 is what? Leakage reactance at stand still condition. What is meaning of stand still? Starting मतलब कि what is the value of S1? Starting slip क्या होती है? 1, ठीक है ना? खैर, चलो एक बार आप अपने साइड से ट्राई कर लो, फिर बात करते हैं। अभी जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं बस उसी में से, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना? बस आपको उसका एग्जीक्यूशन करना है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है? सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है? NS इक्वल टू 120 F/P। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्स। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? 6। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? 1000 RPM। ठीक है ना? 1000 RPM। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? जैसे RPM मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आप पहले तो ये बताओ। स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? ये बेसिकली क्या है? 1000 क्या है? ये क्या है? स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है कि जो रोटर है वो बेसिकली किसके आसपास, किसके पास पहुंचना चाहेगा? 1000 RPM। समझ में आया नहीं? 1000 RPM। अच्छा, मान लो यही स्पीड आपसे, जैसे पूछा है कि सिंक्रोनस स्पीड। अब सिंक्रोनस स्पीड में यहाँ पे दो क्वेश्चन, दो तरीके से पूछा जा सकता था। क्या? सिंक्रोनस स्पीड इन RPM, सिंक्रोनस स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। सिंक्रोनस स्पीड इन RPM, सिंक्रोनस स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। तो अभी जो आपने निकाला क्या है? RPM। अभी आपने क्या निकाला है? RPM। अब दूसरा, अगर हम बात करें रेडियन पर सेकेंड, तो बेसिकली उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ओमेगा यस से। ओमेगा यस से। तो ओमेगा यस बेसिकली होता क्या है? तो दैट इज 2π/NS/60। सर ये कहां से आया? ये भी देख लो। तो अब देखो जरा, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं अभी के अभी, ठीक है ना? तो पहले बताओ आंसर कितना आएगा? तो 2 into pi, what is the value of NS here? That is 1000 divided by 60, ठीक है ना? 2π/N/60। तो ये कितना आ जाने वाला है? बताइए एग्जैक्टली। 1.71। दिस इज व्हाट? रेडियन पर सेकेंड। एक बार वेरीफाई कर लेना वो लोग। यही आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप 3 से कैंसिल आउट करोगे तो बेसिकली आप इसके बाद पाई इंटू 100 डिवाइड बाई 3, ठीक है? तो लाइक कि 300 पाई डिवाइड बाई 3, सॉरी
100 पाई डिवाइड बाई 3, तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 104.71 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ऑप्शन में भी तो हो सकता है ना यार, अब बात को समझो, ठीक है। तो रेडियन पर सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन ये है, मान लीजिए अभी इसी को अपन ध्यान दें कि सर ये ओमेगा एस इक्वल टू 2 पाई एन एस अपॉन 60 आया कैसे, पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो देखो यार, मतलब हमें देखना चाह रहे हैं कि ओमेगा एस और एन एस में रिलेशन क्या है। एक बात बताओ, ओमेगा एस क्या होता है बेसिकली, रेडियन पर सेकेंड, मतलब ये क्या है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड क्या होता है 2 पाई एफ, बोलो हाँ या ना। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। अब सिंपल सा, अब बात करें, मतलब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, ध्यान से समझना, फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन क्या होती है ये बता दो, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड्स, यस या नो, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए 1000 आरपीएम मतलब 1000 साइकिल, यस या नो, 1000 साइकिल, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1000 साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 1 मिनट में, बट मेरा कंसर्न 1 मिनट है या सेकेंड, सेकेंड, फिलहाल ये कितने में कर रहा है 60 सेकेंड में, ये कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, बोलो यार 1000, या फिर मैं सिंपल बोलूं तो बेसिकली किसकी वैल्यू है, मैं तो जनरल डिराइव कर रहा हूं ना, मैं तो जनरल डिराइव कर रहा हूं, तो लाइक कि एन एस की वैल्यू कितनी है, तो मतलब 60 सेकेंड में कितना कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है एन, क्योंकि अभी 1000 है, कल को 2000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 60 सेकेंड में एन एस कंप्लीट कर रहा है। एक इसका मतलब है कि अगर किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड एन एस है, इसका मतलब है कि वो 1 मिनट में 1000 आरपीएम चल रहा है, 1000 राउंड लगा रहा है, या फिर 60 सेकेंड में कितने राउंड लगा रहा है 1000। बट हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, तो बताओ जरा 1 सेकेंड में कितना लगाएगा, बोलो एन एस अपॉन 60 ना, सॉरी एन एस अपॉन 60, 1 सेकेंड में कितना लगाएगा एन एस अपॉन 60, और 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ साइकिल्स लगता है, क्या वही फ्रीक्वेंसी नहीं होता, बोलो यार, क्या वही फ्रीक्वेंसी नहीं होता, और अगर वही फ्रीक्वेंसी होता है तो क्या मैं यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एन एस अपॉन 60। तो फाइनली हमने क्या डिराइव कर लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा यस, बोलो यार 2 पाई एन एस अपॉन 60। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो याद रखना, एफ कब यूज करते हैं, जब हम ऐसे वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं, ऐसे, और एनएस कब यूज करते हैं, जब हम राउंड में किसी इसकी बात कर रहे हैं, और ए बेसिकली ओमेगा यस, ये लिख लिया ना, मतलब ए हमारा ओमेगा यस इज इक्वल टू 2 पाई एन एस अपॉन 60। तो यहाँ पे ये आपका रेडियन पर सेकेंड, और अगर यहाँ पे देखिए तो क्या ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में भी रिलेशन हमें पता ही है कि बेसिकली आप एन एस इक्वल टू क्या रख सकते हो 120 एफ अपॉन पी, तो देखो जरा ओमेगा एस क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई एन एस क्या होता है 120 एफ अपॉन पी इंटू 60, तो बेसिकली एफ अपॉन पी 60, तो ये बेसिकली कितना आने वाला है, एक मिनट चलो इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए जब हम टॉर्क के बारे में बात करेंगे ना, तो एंगुलर स्पीड और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करेंगे, तो वहां पे और चीज, फिलहाल
आप यहाँ पे सिंपल ही रखो याद, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई NS अपॉन 60, ठीक है। खैर आगे देखते हैं। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आरपीएम में कितना आया हमारा आंसर 1000, और इसमें कितना आया 104.71, ठीक है। ये दो आंसर हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ओके, दूसरा दूसरा आपका क्या है, नो लोड स्पीड। नो लोड स्पीड। अब देखो यार, नो लोड स्पीड का मतलब क्या है, पहले तो आप इस तीन चीज को समझो। आप एक नो लोड स्पीड, एक फुल लोड स्पीड। तो अब एक मोटर है, अब एक मोटर है, उसको आप अगर उस पे लोड दिया हुआ है, तो मान लो कि जैसे NS कितना है, जैसे तीन स्पीड होएगी, क्या क्या, एक तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, या फिर दूसरा नो लोड रोटर स्पीड, और तीसरा फुल लोड स्पीड। तीन चीजें हैं, फुल लोड स्पीड। इन तीनों का मतलब समझो आप। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड बेसिकली कितनी होती है, दैट इज NS। ये NS किसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है, रोटर की या फिर स्टेटर की, दोनों की। इसकी दोनों की होती है। दोनों की स्पीड क्या होती है, NS। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो आपने सप्लाई दिया है उसकी वजह से जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उसकी स्पीड कितनी है 1000। मान लो यहाँ पे अपन डाटा लिख दें, कितनी है 1000 RPM। अब जो आपका रोटर है वो किसके करीब पहुंचना चाहेगा, 1000 के करीब। तो मान लीजिए वो 1000 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, बट जैसे ही 1000 के करीब पहुंचेगा फ्लक्स कटिंग जीरो हो जाएगी, टॉर्क जीरो हो जाएगा, फिर से उसे पीछे लेके चला आएगा। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, ऐसे नो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब पीछे आ जाएगा। तो अब यहां पे दो कंडीशन बनती है कि हम रोटर को लोड पे चला रहे हैं या फिर नो लोड पे चला रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं पूछूं कि कौन सी स्पीड ज्यादा होगी, लोडेड मतलब अंडर फुल लोड कंडीशन या नो लोड कंडीशन, व्हाट इज द आंसर। सिंपल सी बात है यार, कि अगर आपको फ्रीली बोल दिया जाए दौड़ने को तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कि 20 किलो का वेट दे दिया जाए और बोला जाए कि अब दौड़ो। आ रही बस समझ में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नो लोड जो रोटर की स्पीड होगी, बट ये जो दोनों स्पीड होगी, ये जो दोनों स्पीड होगी दैट इज ऑलवेज लेस देन NS। ये दोनों स्पीड हमेशा किससे कम होगा, NS से तो कम ही होगा। बट अगर इन दोनों में बात करें कि स्पीड एट फुल लोड एंड स्पीड एट नो लोड, तो कौन ज्यादा होगा, नो लोड। और इनसे भी ज्यादा कौन होगा, सिंक्रोनस स्पीड। इतनी बात क्लियर है सबको। तो अब हमें सिंपल सा पता है। अच्छा, ये जो दोनों बातें हो रही किसके लिए बातें हो रही हैं, बेसिकली ये रोटर के लिए, याद रखना। ये जो स्पीड की बात मतलब नो लोड स्पीड या फुल लोड स्पीड, फुल लोड रोटर स्पीड। डन। तो मुझे चाहिए स्पीड और मुझे पता है NS। पहले इतनी बात क्लियर है हमें, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, सिर्फ क्वेश्चन लगाना और क्वेश्चन को ढंग से समझना दो अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। तो अभी हम समझ सकते हैं ना, हमारे पास टाइम है ना, ठीक है, ताकि हमें जब बाद में चीजें दिखें एग्जाम टाइम में तो हमें सिर्फ क्वेश्चन लगाना रहे, सारी पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए हमें। खैर, तो क्या पूछा गया, नो लोड स्पीड। अब देखो स्पीड निकालने के दो तरीके हैं, क्या, एक तो स्लिप का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR अपॉन NS,
ठीक है, या फिर इसको मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था, डायरेक्टली आप याद कर लो, क्या होता है, एन आर इज इक्वल टू एन एस वन माइनस यस। आई बात समझ में, वही चीज है, बार इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे उससे टाइम सेव हो जाएगा ना। एन आर इक्वल टू क्या, एन एस इंटू वन माइनस यस। तो अगर कोई पूछे एन आर ऑफ नो लोड, तो इसका मतलब क्या है, क्या दोनों, चाहे नो लोड स्पीड हो चाहे फुल लोड स्पीड हो, क्या दोनों के लिए जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग होगा क्या, एक ही होगा ना। तो एन स्पीड एट नो लोड इज व्हाट, एन एस वन माइनस, बट दोनों के रोटर की स्पीड अलग अलग होगी, और रोटर की स्पीड अलग हुई तो स्लिप की वैल्यू अलग अलग होने वाली है, यस या नो। तो वन माइनस यस क्या, नो लोड या फुल लोड, नो लोड, ये आ रही बात समझ में। और ये मतलब बी के लिए बात हो रही है, किसके लिए, बी के लिए। और सी के लिए बात करें, रोटर की स्पीड एट फुल लोड, तब बताओ जरा क्या होने वाला है, एनएस वन माइनस यस इंटू एफ एल। समझ में आया, सिंपल यार, एन एस वन माइनस एस एन एल एन आर एफ एल एन एस इंटू वन माइनस यस इंटू एफ एल, मतलब स्लिप एट नो लोड, स्लिप एट फुल लोड, ठीक है, ओके। अब जरा क्वेश्चन में जाएं, तो क्या हमें स्लिप एट नो लोड पता है क्या, कितना, 1% या 1/100, जो यहां रखना है वो बताओ ना, 1/100 मतलब कितना, 0.01 ना। और स्लिप एट फुल लोड कितना हो जाएगा, कितना परसेंट है, अभी बात हुई थी ना, स्लिप इज व्हाट, परसेंटेज स्लिप डिवाइड बाई 100, तो कितना है, 4 या 3, 3, तो 3/100, ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 0.03, 0.03। तो अब इन वैल्यूज को यहाँ पे लाके रखते हैं, एनएस की वैल्यू कितनी आई हुई थी, 1000, तो 1 माइनस 0.01, और यहाँ पे 1000 1 माइनस 0.03, तो कितना आ गया आंसर इसका, 990, ठीक है। और दूसरे का 9, देखो प्रैक्टिकली आप इसे डाटा को मतलब समझने की कोशिश भी करो, लाइक कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से घूम रहा है 1000, और नो लोड पे घुमाया तो किस स्पीड से घूम रहा है 990, बट पहुंच नहीं रहा है, याद रखना 1000 के पास नहीं पहुंचा है। और अब थोड़ा सा लोड बढ़ा दिया तो स्पीड और घट गई, और स्पीड कितने के आसपास आ गई, 970। क्लियर है सबको, ये भी क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगर यही स्पीड आपसे रेडियन पर सेकेंड में पूछ ले तो बता सकते हो क्या, बता दो फिर, दोनों निकाल लो, ओमेगा आर एट नो लोड कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 990 डिवाइड बाई 60, कितना 103.67, यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। दूसरे का भी निकाल लीजिएगा, तो दूसरे का आप निकालोगे तो ओमेगा आर 2 इंटू पाई इंटू 970 डिवाइड बाई 60 कितना आ रहा है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो लाइक ये ए बी सी 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ओके, रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्टार्टिंग, तो देखो यार, रोटर फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला हमें पता है, एफ आर इक्वल टू
यस इंटू एफ एस, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एट स्टार्टिंग, एट नो लोड, एट फुल लोड। अब तीनों पे अगर आप ध्यान दो तो एट स्टार्टिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यस 1। अगर मैं इस स्लिप की बात करूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यस एट नो लोड 0.01, कभी भी परसेंटेज नहीं लिखना है, याद रखना कैलकुलेशन में। और फुल लोड कितना 0.03, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मुझसे पूछा जाए एफ आर, तो एफ आर बेसिकली क्या हो जाएगा 1 इंटू इस फॉर्मूले को यूज करके व्हाट इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, ठीक है ना। तो एफ आर इक्वल टू 1 इंटू 50, व्हाट इज द आंसर 50 हर्ट्स। तो एट स्टार्टिंग रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 हर्ट्स। एट नो लोड एफ आर कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 0.5 हर्ट्स, 50/100, 1/2, 0.5। और एफ आर ये कितना हो जाएगा 0.03 इंटू 50, दैट इज 1.5 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। स्टैंड स्टिल कंडीशन या फिर स्टार्टिंग कंडीशन या फिर जब स्लिप की वैल्यू 1 होगी उस कंडीशन में, ठीक है। ओके, अगर मान लीजिए यहीं पे मैं ऐसे बोल देता एट सिंक्रोनस स्पीड, एट सिंक्रोनस स्पीड, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जानी थी 0, क्योंकि स्लिप होता क्या है एक्चुअली ns माइनस nr अपॉन ns, और nr को मैंने कहां तक पहुंचा दिया ns के पास, तो स्लिप की वैल्यू 0, तो फ्रीक्वेंसी भी बेसिकली कितनी हो जानी थी 0। आई बस में, ठीक है। चलो खैर सिंपल सा क्वेश्चन था, बट मेन मुद्दे की बात ये थी कि लाइक क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है मुझे वो समझाना था। नो डाउट क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे, ठीक है ना।